बीचों बीच एक नया द्वीप अचानक दिखाई दिया। देखो, नाविकों ने उसे नाम वो एक दिया नया अंधेरा द्वीप। सन्नाटा। कहते हैं ये द्वीप पहले कभी नक्शे में नहीं था। अजीब चार है, दोस्त कुछ आरव, भी नहीं है, रिया, कबीर और एकदम सिया, शांत। जो एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल टीम घोस्ट हंटर्स इंडिया का हिस्सा थे, इस रहस्य को सुझाने निकल पड़े। पहला दिन उन्हें अजीब सन्नाटा मिला। जैसे ही उनकी नाव द्वीप के किनारे पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों से अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। वापस जाओ। रिया ने ईएमएफ मशीन ऑन की। मशीन की लाइट लाल हो गई। कबीर ने घबराकर कहा। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। सबने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दूसरा दिन पुराना लाइट हाउस मिला। द्वीप के बीचों बीच एक देखो, टूटा हुआ लाइट प्राचीन हाउस था। निशान दीवारों पर अजीब पुराने प्रतीक। निशान और चलो अजीब प्रतीक देखें। बने थे। सिया ने कैमरा चालू किया। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में एक महिला, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रिया धीरे से बोली। अचानक लाइट हाउस का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? आरव को दीवार के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, ये द्वीप शापित है। यहाँ रहने वाले सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, जमीन हिलने लगी। सफेद कपड़ों वाली वही महिला उनके सामने प्रकट हुई। वो रोते हुए बोली, हमें दोस्तों ने मुक्ति पता दो। लगाया कि सालों पहले हमारे यहाँ साथ के धोखा लोगों को हुआ था। समुद्री डाकुओं ने धोखा देकर मार दिया था। उनकी आत्माएं बदले की आग में फंसी हुई थी। रिया ने शांति मंत्र पढ़ा। लाइट हाउस की दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां चमकने लगी। धीरे धीरे सारी आत्माएं हवा में घुलने लगी। महिला मुस्कुराई और बोली, और फिर सब कुछ शांत हो गया। धन्यवाद। वे लौटने लगे। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। लाइट हाउस फिर से खड़ा था, बिल्कुल नया। हम और समुद्र अभी की भी लहरों के यहाँ बीच हैं। से फिर वही फुसफुसाहट आई। क्या सच में आत्माएं मुक्त हो गई थी, या ये सिर्फ शुरुआत थी? हम अब दरवाजा बंद होते ही पूरा लाइट हाउस हिलने लगा। प्रिया ने घबराकर पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लग गई। थप थप थप। सिया ने धीरे से कहा, ऊपर कोई है। आरव ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ टॉर्च घुमाई। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी समुद्र से चलकर आया हो। जैसे ही टीवी पर पहुंची, एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर वही सफेद कपड़ों वाली महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने हमें जगाया क्यों? कबीर डर कर पीछे हट गया। तभी कमरे की दीवारों से हाथ निकलने लगे, काले, धुंधले, ठंडे हाथ। रिया ने हिम्मत करके पूछा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। महिला धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने हाथ से इशारा किया और दीवार पर एक दृश्य दिखने लगा। सालों पहले इस द्वीप पर रहने वाले लोगों को धोखा देकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था, और वही कमरा, यही कमरा था। अचानक महिला मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी। वो बोली, अब तुम हमारी जगह लोगे। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज टीम के अपने कदमों जैसी थी। नीचे देखा, उनकी परछाइयां गायब थी। बाहर समुद्र में तेज तूफान शुरू हो चुका था। लाइट हाउस की लाइट अपने आप जल गई, और दरवाजे पर नया नाम उभर आया। नए रखवाले आ चुके हैं। लाइट हाउस के अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारें काली हो गई थी, हवा भारी हो गई थी, और सबसे डरावनी बात, चारों दोस्तों की परछाइयां गायब थी। रिया ने घबराकर कहा, हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम भी इन्हीं जैसे बन जाएंगे। आरव को अचानक डायरी की बात याद आई। आत्मा को मुक्ति देने के लिए सच सामने लाना होगा। वो चिल्लाया, हमें उनका सच दोहराना होगा। सिया ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। रिया ने जोर से कहा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, तुम निर्दोष थे, अब तुम आजाद हो। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा लाइट हाउस कांपने लगा। सफेद कपड़ों वाली महिला अचानक उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक रो रहा था, दूसरा गुस्से से जल रहा था। वो चीखी, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम नहीं बचोगे। अचानक सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई।
चारों तरफ काली परछाइयां घूमने लगी। आरव ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। अगर हमें यहाँ रहना पड़े, तो भी हम तुम्हें शांति देंगे। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, हम डरेंगे नहीं। जैसे ही उन्होंने एक साथ आंखें बंद की और मंत्र दोहराया, एक तेज रोशनी पूरे लाइट हाउस में फैल गई। रोशनी के बाद सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बाहर भागे, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लाइट हाउस गायब हो चुका था। द्वीप अब बिल्कुल खाली था, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। रिया ने धीरे से कहा, हमने उन्हें आजाद कर दिया। रोशनी खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुला। सुबह एक नाव वहाँ आई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, अब हम ही इस जगह के रक्षक हैं। और लाइट हाउस की खिड़की में 4 नई परछाइयां खड़ी थी। समुद्र आज भी उस द्वीप के पास अजीब आवाज करता है, और जो भी वहां जाता है, वो कभी वापस नहीं आता।